बिहार के दो विधानसभा उपचुनाव को लेकर जब से चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया है, बिहार की सियासत सरगर्मी बढ़ती जा रही है। एक तरफ आरजेडी दावे पे दावा किए जा रही है कि इन दोनों सीटों से आरजेडी अपना प्रत्याशी उतारेगी और जीत दर्ज करेगी। वहीं जेडीयू का साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव दिन में सपना देख रहे हैं और इसी बीच चिराग गुट ने एक बड़ा दावा किया और साफ तौर पे कहा है कि जल्द ही बिहार में मध्यावधि चुनाव हो सकता है। इस वक्त एनडीए जो सत्ता में है, अब वो सरकार गिर जाएगी और मध्यावधि चुनाव होगा और इसलिए हम 243 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। साथ ये भी कहा कि दो विधानसभा जहां उपचुनाव होने हैं वहां लोजपा अपने दम पर प्रत्याशी उतारेगी और साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार की जो राजनीतिक हैसियत है वो घट चुकी है, उनके नीचे से जमीन खिसक चुकी है और तारापुर जो मुंगेर में पड़ता है, जो इस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, वो भी सीट नहीं बचा पाएगी। जिसके बाद नीतीश कुमार के साथ साथ जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पे चिराग पासवान की पार्टी में कहीं न कहीं ललन सिंह को लेकर खटास है, क्योंकि उनका दावा है कि लोजपा में जो टूट हुई है उसके पीछे ललन सिंह ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी और इसलिए कह रहे हैं कि जैसे ही तारापुर विधानसभा में उपचुनाव होंगे, जब वो सीट जेडीयू हारेगी तब ललन सिंह को उनकी राजनीतिक हैसियत का पता चल जाएगा। तो साफ तौर पे बिहार की सियासत में अब सरगर्मी बढ़ चुकी है। जैसे ही उपचुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हुआ है, वैसे ही अब राजनीति भी अपनी प्रकाष्ठा पर है, अपने पूरे शबाब पर है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी लोजपा अगर इन दोनों विधानसभा सीटों से अपने दम पर प्रत्याशी उतारती है तो इसका कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को फायदा भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इस एंगल से आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जेडीयू से पासवान जाति के वोट बैंक का 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने काफी पहले महादलित कैटेगरी में तमाम दलितों को डाला था, लेकिन पासवान जाति को छोड़ दिया था क्योंकि ये राजनीति रामविलास पासवान को कमजोर करने के लिए की गई थी। इसलिए पासवान जाति अमूमन नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को वोट नहीं करता है और अगर चिराग पासवान वहां से अपना प्रत्याशी उतारते हैं तब वो पासवान जाति आरजेडी को वोट न करके स्वाभाविक तौर पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को वोट करेगी। अगर चिराग पासवान वहां से प्रत्याशी नहीं उतारते तो इसकी प्रबल संभावना थी कि वो आरजेडी का वोट बैंक के रूप में इजाफा होता, लेकिन इस तौर पे कहीं न कहीं तेजस्वी यादव को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा उस जाति से प्रत्याशी उतारती है जिस जाति से नीतीश कुमार जेडीयू का कैंडिडेट देंगे, तब कहीं न कहीं ये आरजेडी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो चुनाव नतीजे आने के बाद ही साफ होगा। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बिहार की सियासत में अब उफान मच रहा है और अब चिराग गुट ने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जल्द ही मध्यावधि चुनाव होंगे। नीतीश कुमार ललन सिंह को उनकी राजनीतिक हैसियत का पता चल जाएगा और साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी भी जेडीयू को मदद नहीं करेगी, क्योंकि जेडीयू अब बीजेपी का भरोसेमंद साथी नहीं रहा है और साफ तौर पे जेडीयू को हार का सामना करना पड़ेगा। स्वाभाविक तौर पे जो दो विधानसभा में उपचुनाव होने हैं, ये जेडीयू के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया है। उन्होंने सवेरे आपको खबरें बताया कि आरजेडी कैसे दावा कर रही है कि अगर वहां से आरजेडी दोनों सीटें जीत जाती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, नीतीश कुमार को इस्तीफा देना होगा। और वो किस आंकड़े और समीकरण के हिसाब से कह रहे हैं, वो आंकड़ा भी हमने आपके सामने रखा था कि जिस आंकड़े और समीकरण के आधार पर आरजेडी दावा कर रही है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो बिहार की राजनीतिक सरगर्मी जो है बढ़ गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि लोजपा की गुट, चिराग पासवान का जो लोजपा गुट है, वो किसे अपना प्रत्याशी उतारता है। वो पासवान जाति से होगा या फिर उस जाति से होगा जिसे जेडीयू अपने प्रत्याशी के तौर पर उतारेगी, देखने वाली बात होगी। लेकिन बिहार की सियासत में लगातार सरगर्मी जारी है। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको इत्तला करेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।